दोस्तों अब तो नौरा शेख का जेल जाना तय हो गया है। नौरा शेख जाएगी जेल। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है, क्लियरली ऑर्डर दे दिया है कि या तो आप अभी जो है 1 हफ्ते के अंदर उनको जेल में सरेंडर करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो जो 16 पेपर जिसकी वजह से जो साइन नहीं कर रही है, जो बिक गई है, जो ईडी ने ऑक्शन करवा दिए उस पर साइन नहीं कर रही है, तरह तरह के रीज़न देखने की वजह से दे रही है कि मेरे बेटे की प्रॉपर्टी है, मेरे इसकी है, मेरे सौतेले बेटे की प्रॉपर्टी है, ना कुछ बहाना कर रही है। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है सब बातें जो है दलील कहते हैं कि बोले पहले अंदर जाओ, अंदर बैठो, अंदर में साइन करोगे, साइन कराओ, साइन होगी तो तुम बाहर आने की बेल डाल सकते हो। नहीं, पूरी तफसील से क्या हुआ नहीं हुआ किस मैटर पे बात हुई। एडवोकेट शान इलाही साहब हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो चुके हैं और वो जो है जीरा बहस भी करते हैं, वहाँ पर बात करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि इस बार क्या हुआ था। ये 8 को ये मैटर लिस्ट हुआ था, 8 अप्रैल को, और सुप्रीम कोर्ट में एमए एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट चल रहा था और ये नौहरा शेख को प्रोड्यूस होने कहा गया था प्रेजेंट बिफोर द जज के सामने। तो जब नौहरा आई, नौहरा के साथ उनके लोग भी थे और उन्होंने आते साथ ये बोला, नो दैट अदर्स प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज़ नॉट इन माई नेम, दैट इज़ माई डॉटर नेम एंड सम एक्सक्यूजेज दे हैव स्टार्टेड। तो कोर्ट ने बोला ओके देन वी आर गोइंग टू कैंसल योर बेल। तो उन्होंने बोला नो 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 माय लॉर्ड, नो, बोला वट एवर, इफ यू आर नॉट गोइंग टू कॉपरेट टू द ईडी, थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करें। अगर आप ईडी को कॉपरेशन नहीं कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट बोले, ये सुप्रीम कोर्ट को, अगर आप ईडी को, तो जो वेंकटेश थे, जो ईडी के एडवोकेट थे, काउंसिल, उन्होंने कहा वो हमें कॉपरेशन नहीं कर रही है। वो 16 प्रॉपर्टी अब तक जो बिक चुकी हैं, बायर ने जो आके प्रपोजल दिया है, रजिस्ट्रेशन के लिए पेंडिंग पड़ी हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से, और वो ये कहती है कि मैं नहीं आऊँगी रजिस्ट्रेशन ऑफिस, आप जिसे बोलना है बोल दो, वो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं नहीं आऊँगी। तो उसने कॉपरेट करने से तुरंत इनकार कर दिया, जिसके बाद जस्टिस पर्डीवाला, जस्टिस विश्वनाथन सर की बेंच ने ये ऑर्डर दिया कि उसकी बेल जो है एमए एप्लीकेशन में, जो 2227/2024 में एमए एप्लीकेशन चल रही थी, वो बेल कैंसिल करने के लिए ऑर्डर दे दिया उस दिन, और उन्हें विथिन 1 वीक के अंदर सरेंडर करने कहा गया है जी। विथिन 1 वीक के अंदर सरेंडर होके उनको ये आदेश दिया गया कि उन्हें सरेंडर होने के बाद ईडी को इतला देनी होगी, ईडी को इंफॉर्मेशन देनी होगी कि आप सरेंडर हो चुकी हैं, और फिर ईडी अपनी जितनी 16 प्रॉपर्टी हैं उसके आपको लेकर वो एक्सकॉर्ट करेंगे अपने साथ और रजिस्ट्रेशन ऑफिस लेके जाएंगे और आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आप अगर आप सरेंडर नहीं होती हैं, फिर आपने कोई नया अड़धंगा बीच में पैदा किया, तो उसके बाद 2 महीने के बाद ईडी ने ये भी ऑर्डर दिया कि पावर जो देंगे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि ईडी को पूरा पावर दे दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये उस दिन की ये जो खासकर की ये थी। नौहरा शेख अंदर जेल में रहेगी और नौहरा शेख जेल में रहेगी अगर 2 महीने तक नौहरा शेख कॉपरेशन करती हैं, सपोर्ट करती हैं ईडी को प्रॉपर्टी बेचने में, रजिस्ट्रेशन करने में, तो 2 महीने के बाद आप फ्रेश बेल मूव कर सकती हैं। आप तो केस को फॉलो कर रहे थे सालों से, स्टार्ट से लेके। जी, क्या लगता है नौहरा का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है ये बचने के लिए? क्योंकि मेरे भी दिमाग में कुछ आया हुआ है। कोर्ट ने उनको ये भी एक वो दिया है, कोर्ट की तो बात, वो तो कोर्ट तो दिया है ऑर्डर, अगर वो नहीं मींस 1 हफ्ते में सरेंडर करती है तो उसे नॉन बेलेबल वारंट एग्जीक्यूट किया जाए उसके, कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा, वो कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है। लेकिन अगर वो एक क्रिमिनल माइंड है, क्रिमिनल उसे बैकअप है, कि तुम्हारे हिसाब से वो क्या करेगी? वो यही कर सकती है, बोले कि वो एब्सकॉन्ड हो जाएगी, थोड़े दिन के लिए छुप जाएगी, जिधर जैसे हाल ही में करती हुई आ रही है। लेकिन वो एब्सकॉन्ड हो या कुछ हो, हमारे पास 96 प्रॉपर्टी है। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सकॉन्ड? क्यों एब्सकॉन्ड? छुप जाएगी। क्यों हो रही है? जेल नहीं जाना है, जेल नहीं जाना है, जेल नहीं जाने के आप बोल रहे हो क्या एब्सकॉन्ड घूम रही है? तो इतने दिन से एब्सकॉन्ड है सलीम सर। ये देखिए, ये एक एफिडेविट है जहां पर उनके एक एडवोकेट ने, जो मजीद उनके तेलंगाना से एक एडवोकेट आए थे, जब मैंने ये मेंशन किया आपको एक एफिडेविट दिया है, नहीं वो मैं उस पर आता हूँ। अभी आपने एब्सकॉन्डिंग किया है, तो जब वो 8 तारीख को आने वाली थी, तो जो डिपार्टमेंट उसको वहाँ पे बाद में अरेस्ट क्यों नहीं किया? नहीं, जब अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं था, जब कोर्ट ने ये कहा था इफ शी इज नॉट कॉपरेटिंग। नहीं, ये कोर्ट की नहीं, एब्सकॉन्डिंग थी उसके बाद। हाँ, जब एब्सकॉन्ड थी, लेकिन उस वक्त सीबीडी बेलापुर पुलिस वहाँ पर नहीं थी, वो ढूंढ रही है। इरफान शेख उसमें अभी भी एब्सकॉन्ड है। क्यों ढूंढ रही है? ये जगह बदलती रहती है सलीम भाई, कभी बेंगलोर, कभी गोवा, कभी महाराष्ट्र, तो कभी आंध्रा, ये जगह बदलती रहती है। तमन्ना शेख को तो हमने देखा वहाँ पर थी। तमन्ना को इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गया है। अच्छा, मिल गया? हाँ, तमन्ना को इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है, जबकि उसके हस्बैंड इरफान
को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और आरोपी नोहेरा भी है, जो नोहेरा भी अब एब्सकॉन्ड थी, क्योंकि सीबीडी बेलापुर पुलिस उन्हें कभी भी अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद उन्होंने चाहिए तो, हाँ पुलिस चाहे तो। अच्छा मैं ये बात बराबर है। अभी मेरे को एक बात बताओ कि जब मैं वो पूरा देख रहा था, ऑनलाइन देख रहा था, तो जज साहब ने कहा था कि सब मिले हुए हैं, वो क्या था? सब मीन्स उनकी तरफ से, हाँ, एवरी डे देर आर मीन्स स्टेटिंग न्यू एक्सक्यूजेस, टैक्टिक्स ऑफ डिलेइंग द मैटर। सर आज हमारे पास ये नहीं है, सर वो प्रॉपर्टी तो मेरे नाम की नहीं है, वो तो मेरे बेटे के नाम की है, सर वो करेगा, मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे पावर नहीं है। ये एक एक्सक्यूजेस। एवरी डे council has been changed, new council coming, sir I have to take a instruction, I don't know what stage is going on, sir I have to ask whether what business into she is। तो मतलब ये मुझे नहीं पता। अर्डेट को नया काउंसिल, अब ये जो नए काउंसिल साहब थे, इन्होंने कहा वी आर गोइंग टू मूव अ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। मैं उसी पे आ रहा हूँ, वो तुम लोग के ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उन्होंने कहा ये फेक एफिडेविट है। हाँ, ये मैं अपनी तरफ से लाया हूँ, बट उन महाशय को, उसने नौरा शेख की एफिडेविट को फेक बोल दिया। हाँ फेक बोल दिया। अब उन महाशय को ये पता था मैडम को खुश करना था। ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाई साहब? ये तो मैंने मैंने बताया, योर लॉर्डशिप, शी हैज फाइल्ड दिस एफिडेविट बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड शी स्टेटेड दैट कि आई एम रेडी टू पे 1 करोड़ 90 लाख अमाउंट टू द कंप्लेनेंट। ये मैंने तो नहीं, वो कंप्लेनेंट नहीं है। वो अगर अपन कंप्लेनेंट, मुश्ताक इज द कंप्लेनेंट। सुनिए ना, अगर अपन कंप्लेनेंट बोलेंगे ना तो इन्वेस्टर की तरफ बात आती है। नहीं, वो कंप्लेनेंट नहीं, लोकल लैंग्वेज में हाँ, मतलब जिसने नौरा एफआईआर की थी, नौरा ने जिसका पैसा खाई है, जो मुश्ताक इन्वेस्टर नहीं है, जो बायर है, बायर बोलते हैं अपन, बायर बोलते हैं, कंप्लेनेंट नहीं बोलते। राइट। बायर ने ये कंप्लेंट एफआईआर फाइल की थी सीबीडी बेलापुर में, जिसके बाद 3 आरोपी बनाए गए थे, इरफान, नोवेरा, तमन्ना। नोवेरा फर्स्ट, इरफान सेकंड, तमन्ना थर्ड। तो जब इसका बेल आर्ग्यूमेंट हुआ बॉम्बे, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस एनआर बोरकर साहब की बेंच में, वहां पर तमन्ना का रोल ये दिखाया गया कि उसने मीटिंग कराई थी, लेकिन उसका एडवोकेट होने के नाते वो कहीं ऑन रिकॉर्ड पर नहीं है पेपर में। इरफान को इसलिए आरोपी बनाया गया, वो विटनेस था उसमें, इस एफिडेविट में वो विटनेस था, उसने सेल डीड पे साइन किए थे विटनेस में। बट सबको मालूम है कि तमन्ना मैडम, सबको पता है, सबको पता है, जितने भी, हाँ सबको पता है, शी इज ऑल्सो एक्यूज। बट कैसा है कि अब वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों से इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गई है उन्हें, लेकिन अब वो एफआईआर में तो एक्यूज थी, अब इंटरिम का मिल जाना ये तो नहीं है, केस खत्म हो गया, ट्रायल तो चलेगा अभी। मैं चाह रहा हूँ पॉइंट नंबर 13 पढ़े जरा। अच्छा, ये पूरी 16, आप जरा प्रॉपर्टी के बारे में बता दो कि कितनी प्रॉपर्टी बिक गई, कितने की बिक गई, इन्वेस्टर का पैसा सुप्रीम कोर्ट में कितना जमा होगा अगर ये साइन हो जाता है तो? 100 करोड़ से ऊपर का पैसा जमा हो गया है 16 प्रॉपर्टी का, मींस बायर की तरफ से 16 प्रॉपर्टी का। अगर 16 करोड़, हाँ अगर हो जाती है फाइनल, ये साइन कर देती, हाँ, तो 100 करोड़ कितने आ जाएंगे? 100 करोड़ के ऊपर हो 100 जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। यानी अगर ये 16 प्रॉपर्टी पे नौरा साइन कर रही है और नहीं करी क्योंकि अमाउंट 16 करोड़ है, और रीजन क्या दे रही है नौरा? मेरे नाम पे नहीं है, मेरे मींस भांजे के नाम पे, बेटे के नाम पे, हाँ समथिंग, हाँ बोल के मेरे उसके नाम पे है, इसके नाम पे। और मैं जब ये ऐसा बोल रही है तो मेरे को सवाल होता है, जब ये अटैच हुई थी प्रॉपर्टी तो ही सेल हुई है, तो जब ये अटैच हुई तब नौरा ने, उन लोग ने क्लेम क्यों नहीं किया कि वी आर नॉट दिस? ऐसा कुछ क्लेम है उन लोग का? नहीं, कोई क्लेम नहीं है। यानी बिक रही तो क्लेम करने क्लेम कर रहे हैं, राइट। अरे श्योर कि कोई क्लेम? हाँ, कोई क्लेम नहीं। यानी ये नौरा की प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया आज से 4 साल पहले, 4 साल 5 साल पहले अटैच किया। तो ये पॉइंट उठाना चाहिए ना कि भाई जब 5 साल पहले तुमने अटैच किया तो तुम्हारा बेटा आके नहीं बोला मेरी प्रॉपर्टी है, तुमने पिटीशन फाइल किया। सब भागे हुए हैं, सब लोगों ने इन्वेस्टर्स का पैसा लिया है, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, सब ये चाहते हैं, अब ये कहते हैं नौहरे से हमारा कोई संबंध नहीं, आप उसे अरेस्ट करो। एक मिनट, जो एफआईआर नौरा के सामने है, जो एफआईआर नौरा की जो भागे हुए हैं, जो बॉम्बे हाईकोर्ट में जो 7 जन में, उन लोग की भी प्रॉपर्टी है इसमें? नहीं, उनकी नहीं। जो जैसे कि कौन कौन था? उनकी माँ, नौरा की माँ का था नाम, नौरे की माँ, उसके भाई का नाम था, 6-7 जन का नाम था। नहीं, भाइयों की जो भी है, जो नौहरा के साथ में बिजनेस में थे, उनकी सबकी प्रॉपर्टी है जो अटैच की गई है। जो अभी भागे हुए हैं सो एंड सो वेरेवर, तो इन लोग वही प्रॉपर्टी, इन लोग की प्रॉपर्टी साइन नहीं हो रही, किसकी साइन नहीं हो रही? वही सब प्रॉपर्टी जो एक साथ ईओडब्ल्यू ने, एसएफआईओ ने मिलकर ईडी को बताया था ये प्रॉपर्टी अर्लियर अटैच की गई है, तो उसके बाद और इतने अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, तो उसके बाद ये हैंडओवर ईडी को किया था, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको अटैच किया था। 5 से 6 साल हो चुके हैं जब कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ, आज एलिगेशन क्यों आ रहा है? वो बोलते हैं ना कि खाना बनता है तो लूटने आ जाते हो, क्या कुछ कहावत है? किसी को कमेंट में बताओ ये कहावत क्या है, जरा बता देना मेरे को। ये 13 नंबर पॉइंट पे आते हैं जी, हाँ जरा पढ़िए। The petitioner is personally present in the court today along with her counsel. She has many grievances to redress
वी डू नॉट प्रपोज गो इनटू अनदर कंट्रोवर्सी। आते हैं, ये बताइए। मतलब ये है कि हम कोई दूसरी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना नहीं, चाहते। क्योंकि नौरा शेख बहुत सारी प्रॉब्लम कहानी घड़ रही थी और उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा कि अगर ऐसा हो गया तो मेरे बेटे का मैं क्यों करूं, ये करूं वो करूं वो करे, तो कोर्ट ने बोला हमको ये सब चीज में कंट्रोवर्सी नहीं सुनना है, हमें नहीं सुनना है। राइट। हाँ, अब मैं चाह रहा हूँ आप लोग भी ये पॉइंट ध्यान दें कि 14 नंबर पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या है, एज ऑब्जर्व्ड अर्लियर। ये कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। ये पढ़िए। As observed earlier, this is a case of large-scale fraud where thousands of investors have been duped. The fraud is of thousands of crore. ये कौन बोल रहा है? कोर्ट बोल रहा है, जजेस बोल रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ आप इसको एक्सप्लेन करें। इसका मतलब है 14 नंबर एज ऑब्जर्व अर्लियर। हमने इससे पहले से जो इस केस को देखा है, दिस केस ऑफ इंपॉर्टेंट लार्ज स्केल फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट अब बोल रहा है। पहले सब बोल रहे थे तो चलता था कि नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इतने सालों में बहुत बड़ा स्कैम है और इसमें हजारों इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपना पैसा डुबो दिया है। द फ्रॉड इज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़, हजारों करोड़ का ये स्कैम है। जज साहब बोल रहे हैं। सोचिए फिर आगे, भाई ये दिखाना था मेरे को। अभी बताते हैं कि अगर नौरा शाइन करती है तो क्या होगा, नहीं करती है तो क्या होगा। 15वां पॉइंट पे लिखा हुआ है, इन सच सर्कमस्टेंसेस रेफर टू अबव वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू डायरेक्ट द पिटिशनर एक्यूज्ड टू सरेंडर बिफोर द जेल अथॉरिटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक फ्रॉम टुडे। एक आज से, यानी जो दो दिन पहले ऑर्डर आया था, नौरा शेख को सरेंडर होने बोला जेल में। फेलिंग विच अ नॉन बेलेबल वारंट शॉल बी इशूड। अगर वो नहीं होती है तो एक नॉन बेलेबल वारंट फोर्सिबली उसको अरेस्ट होएगा। हाँ, 16 पॉइंट, once the petitioner surrenders, the council may inform the ED that the petitioner is ready and willing to execute the sale deeds if at all she is willing. अगर वो तैयार होती है साइन करने के लिए तो ईडी को इन्फॉर्म किया जाएगा। ईडी को इन्फॉर्म किया जाएगा जब वो सरेंडर होगी। आगे 17वें पॉइंट पे वो जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है 17वां है। If the petitioner expresses her willingness to execute the sale deeds, then for the purpose the petitioner may be escorted to the office of the sub registrar from the purpose of execution of sale deed. ये चीज को मेरे को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए कि मतलब कि नौरा शेख जेल में है, बराबर जेल में वो रहेंगी, उसका वकील जो है ईडी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई मैडम तैयार हो गई है। तो फिर जेल से एस्कॉर्ट, मतलब एस्कॉर्ट उन्हें एक सिक्योरिटी दी जाएगी और सिक्योरिटी के मद्देनजर एक एस्कॉर्ट वही रहेगा, उन्हें वहां से लेके जाके जेल से रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाया गया है, वहां पे सेल डीड पे साइन करना होगा सबका और उसके बाद फिर से जेल लाना होगा जी। ये पर्पस के लिए फिर क्या होगा, 18 नंबर है 16 अगर डीड जो है वो साइन हो जाती है तो फिर वो आए कोर्ट में और अपने बेल के लिए बात करे तो कोर्ट देखेगी और कोर्ट उस टाइम डिसाइड करेगी कि क्या दैट इज आल्सो आफ्टर 2 मंथ। अब द सेल डीड, ये 19वां पॉइंट पढ़िए। इफ द सेल डीड्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम टुडे, देन 2 महीने में सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं और नौरा जेल में रही, देन वी शॉल आस्क द रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जीक्यूट द सेल डीड्स। यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नौरा शेख की मंशा को भाप लिया कि अगर वो बोली मैं जेल में बढ़ रही थी मैं नहीं करूंगी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना एक पावर यूज करेगा जिसके बाद से एग्जीक्यूट ईडी को पावर दे देगा बिना उसके 2 महीने बाद। यानी आप समझिए कि नौरा अगर बहाना बनाती है कुछ करती है तो उसके बाद भी जज अब समझ गया, वाकिफ हो गया ये औरत कुछ ना कुछ 2 महीने बाद बना है, तो जज ने पहले ही बोल दिया अगर तुमने साइन नहीं किया, सरेंडर हो गया, तुमने जेल में बैठ गया, अगर तुम तैयार है तो तुमको उठा के लेके जाएंगे, वहाँ साइन कराएंगे, फिर जेल में लाएंगे, फिर बेल डालो। अगर तुम तो बोले कि नहीं मैं बैठी रहूंगी जेल में, मेरी प्रॉपर्टी सेफ है, तो वैसा नहीं चलेगा। 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगी कि नौरा शेख की जरूरत नहीं है और ये प्रॉपर्टी सेल कर देगी, सेल ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये है पूरी कहानी दोस्तों। कोर्ट ने खुद कहा है कि नौरा शेख जो है बिन ऑब्जर्व कि ये हजारों करोड़ का वो है। अब आते हैं कि इसके ऊपर एफिडेविट। हाँ, आपने जज को क्यों नहीं बोला कि भाई ये तमन्ना शेख जो है वो यहीं पर। मैं जज को वो मैसेज दे ही रहा था, मीन्स आर्ग्यू कर ही रहा था। उतने बीच में जो इनके एक नए एडवोकेट थे, थोड़ा मैडम को उन्हें खुश करना था, चिल्ला के बीच बीच में दूसरों के आर्ग्यूमेंट में बोलना था, तो उस बात पे उन्होंने बोला दिस इज अ फेक एफिडेविट। सो बोला ओके। तुमने बोले नौरा शेख को नहीं मारी थी, वो क्या था? वो नौरा शेख उनको बोली थी आप बोलिए उनको, उनके एडवोकेट को बोल रही थी आप बोलिए। दाढ़ी वाले थे। हाँ, वो दाढ़ी वाले नहीं थे, माजिद नाम था, एडवोकेट माजिद। सो मुझे पता नहीं का फर्स्ट टाइम मैंने देखा है उनको, लेकिन उन्होंने कहा ये फेक है। तो बोला ओके, अगर ये फेक है तो ये क्या है आपके, ये एनआर बोर्को का ऑर्डर है, ये कभी का ऑर्डर है 14/126 बॉम्बे हाई कोर्ट का। उसमें क्या क्या है, द लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट हैज टेंडर एफिडेविट कम अंडरटेकिंग। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं
एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि नौरा शेख ने एक एफिडेविट दिया है, जो है नवी मुंबई FIR हुई है कि मैं 1,90,00,000 रुपए देने को तैयार हूँ, जो मैंने बायर से खरीदी थी। यानी सोचो उसके पास पैसे है, जेल बचने से, जेल के लिए बचने से वो 2 करोड़ रुपए देने को तैयार है। बस कोई हिसाब से नौरा शेख का इरादा नहीं है कि वो लोगों को पैसा दे, वो बस सुप्रीम कोर्ट में बस ये खेल रही है। एफिडेविट बताता है कि FIR होने के बाद जो है वो जो है 1,90,00,000 रुपया न करोड़, अच्छा ये 1,90,00,000 रुपये देने के बाद प्रॉपर्टी सीज करवा दो। वो भी प्रॉपर्टी नहीं, वो तो सीज है, वो तो सीज ऑलरेडी थी। हाँ, सीज को वो किया, सीज को बेची है फ्लैट को 1401 पैसा डेल्टा देने से टावर। तो फिर ये अगर पैसा देने के बाद ये केस से बरी तो नहीं हो सकती, वहाँ अपने को ऑब्जेक्शन डालना पड़ेगा। ये बरी कैसे भी नहीं हो सकती नहीं, है। एक पकड़ लो कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, तुम मुझे जेल मत भेजो, तो ये यहाँ पर अपना इंटरवेन, पहले पैसे ले लेने का। वो तो पैसा लेके वो तो इंटरवीन करेंगे। शी इज अ नोटोरियस क्रिमिनल, ये तो दैट इज नॉट माय वर्ड, दैट इज अ वर्ड बाय द हैदराबाद कमिश्नर। 2 वकील भी है, हाँ केस तो है ना। हाँ 100% ये केस ट्रायल चलेगा। शी इज नॉट वो ना, बेल मतलब केस का वो नहीं रहता, एक फाइनल कन्विक्ट ऑर्डर नहीं रहता कि भाई कन्विक्ट हो गई या एक्विटल हो गई। ये तो एक बेल रिलीफ दी गई है उनको, लेकिन अभी ट्रायल होंगे, उस पर विटनेसेस होंगे, विटनेस क्रॉस होगा, उसके बाद की बात है। अच्छा ये और क्या है कि कोर्ट ने ये बोला हर को जो है सारे लोगों को, सारे डिपार्टमेंट के जितने भी FIR है वो सब चालू। अब 55 FIR उनके नौरा शेख ने बोला कॉश हो गए, वो क्या ये सच है? कॉश नहीं हो गई, उन्होंने बोला टिल येट वी हैव सेटल्ड द 55 FIR। ही हैज यूज्ड द वर्ड कॉश, अगर मैंने बराबर से नहीं, आई हैव यूज्ड सेटल विद द अपोजिट। हाँ दैट माजी जो एडवोकेट थे उन्होंने बोला हमने 50 से 55 FIR सेटल कर ली हैं। पहले कॉश बोला, मैंने 2 बार कॉस्ट तो नहीं हुई है जहां तक मुझे पता है, कॉस्ट तो कोई नहीं हुई कि विदाउट ट्रायल कैसे हो गई? क्योंकि अभी क्लब उसमें लास्ट टाइम, अभी भी इसमें ऑर्डर में है, जो अर्लियर ऑर्डर में था, जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं सबको बोला अकॉर्डिंग विद द लॉ यू कैन प्रोसीड, यू कैन स्टार्ट योर ट्रायल। यानी अभी अगर ये नौरा शेख जेल में जाती है तो फिर क्या जो दूसरे आगे आना वो अपने अपने लेते रहेंगे, अपने अपने ट्रांजिट, रिमांड ट्रांजिट, अपने अपनी जगह कस्टडी में, कहानी चालू, फिर ऑल ओवर इंडिया। अपने को पीछे पीछे भागना पड़ेगा हर जगह। हमें क्यों भागना है, रहने तो जहां जा रही है, हमें तो पैसों से, हमारे इन्वेस्टर्स के पैसे से मतलब। 96 प्रॉपर्टीज हैं, अगर 16 मुझे तो कवर करने जाना पड़ेगा। नहीं आप तो आएंगे, कोर्ट में तो आना ही पड़ेगा। हाँ राइट, मेरा इधर जाती उधर जाती तो जरा जाना पड़ता है, देखना पड़ता है किधर जा रही है, क्योंकि अब थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब जो साथ में घूमते थे अब वो भी आरोपी हैं इसमें। हाँ, अब लोग अगर वो कोर्टों में जाएंगे तो वो भी सवाल पूछेंगे। किसकी बात कर रहे हो? तमन्ना इरफान ये आरोपी हैं, एक्यूज हैं। दूसरे ये तो नहीं वकील तो दूसरे रहेंगे, लेकिन यही हमेशा दिखाते हैं ना कि आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस केस। लेकिन अब कैसा होगा, लोगों को पता चल गया कि अब ये लोगों को ही गुमराह कर रहे हैं, लोगों के माइंड के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पैसे नहीं दिए जा रहे। तो इरफान शेख की अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? एडवोकेट इरफान अब एब्सकॉन्ड है, अब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट नहीं तो सरेंडर होना पड़ेगा CBD बेलापुर में। सरेंडर को फिर फ्रेश बेल एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। आप इंटरवेन करोगे? जब वो अरेस्ट होंगे तो जरूर डालेंगे। मेरी तो उनसे बायर से भी बात हुई थी कि अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इंटरवीन करने तैयार हूँ और यहाँ पर भी इंटरवीन करने तैयार। ठीक है, तो दोस्तों ये है सिनारियो। शानिलाई भाई को हम बुलाते हैं और ये पूरा जो कोर्ट का है वो लेके कुछ सवाल करते हैं, जो आपको अगर समझ में आ जाएगा तो देखिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा हरकत में बरकत है, और कुछ हरकत हो रही है कि अभी बहुत हो गया। अच्छा मैं आपको एक बात बताना कि कोर्ट ने ना, सुप्रीम कोर्ट ने ना ये इतने सारे पेज है, 9-11 पेज का ऑर्डर दिया है। मतलब आप समझिए सुप्रीम कोर्ट बता रही है कि जैसे ही ये मैटर आए, पूरा डिटेल रीजनिंग ऑर्डर है, मैंने इतना लंबा नहीं पढ़ा, बहुत लंबा होता है, कि उन्होंने बताया कि ये नौरा शेख का पहले हमने अरेस्ट वारंट दिया था, अरेस्ट किया था, करने का ऑर्डर दिया था, तो उसने ये डाली थी, फिर एफिडेविट डाली थी, फिर यहाँ पे कपिल सिब्बल साहब का भी नाम है, कपिल सिब्बल साहब के टाइम पे फिर उन्होंने ना हर बार हमने वो नया बहाना लेके पूरा डिटेल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब नौरा शेख का पैसा ये है। मेरी नौरा शेख से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो देख रही है, अब मुझे पता है वो गली न्यूज़ की वीडियो देखते रहती है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है मैडम, जितना खर्चा आप लॉ में कर रहे हैं, बचने के लिए कर रहे हैं, अगर एक एक आदमी को आप बुला के ना हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के बोलोगी कि भाई मेरे पास 100 रुपया नहीं 50 रुपया मैं दे रही हूँ, 40 रुपया मैं दे रही हूँ, वो आपको ज़रूर आपको है ना माफ़ भी कर देगा और बदुआ देना बंद कर देगा, जो आज आपने बदुए की वजह से। मीरा रोड के कोई स्टेशन पर एक औरत मैं सुना वो घूमती है, जो बेचारे का इन्वेस्टर का पैसा बहुत जगह पे, मीरा रोड में भी है, बहुत लोग रो रहे हैं। मेरे पास मैं आपको बताऊं, मेरे घर पे एक सोफा बनाने का एक कारपेंटर आए थे कबाड़ बनाने के लिए, तो बेचारा अच्छे खासे दिख रहे थे, तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप ये कारपेंटरी का काम कर रहे हो, आप तो थोड़ा, तो उन्होंने क्या कहा, आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो दुबई में एक 5 स्टार होटल में कारपेंटर था, है ना, ऑन कॉल कारपेंटर होते ना, उसने 15 साल दुबई में काम किया, 50 लाख रुपया उसने नौरा शेख में डाला, आज वो है ना 1000 रुपये का दिहाड़ी मजदूरी बन गया। क्या 50 लाख रुपए? बहुत लोग हैं ऐसे अफेक्टेड। सोचो इसका अमाउंट एक्चुअल, और ये वो लोग जिन्होंने कंप्लेंट नहीं किए,
जब जज साहब ने कंप्लेंट के हिसाब से हज़ारों करोड़ लोग की बात कर ली, तो जिन्होंने कंप्लेंट नहीं किया, और ओवरसीज तो पैसे की बात ही नहीं हो रही, जिन्होंने ओवरसीज में पैसे लगाए, दुबई में लगाए, सऊदी, वो लगता है उनके पैसे, उनको लगता है लीगल ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं रहे, किधर भी कुछ नहीं कर रहे। ना इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में अलग से पिटीशन डाले, ना जहाँ रुके हुए उनको ऐसा लगता है उनका पैसा चोरी का है। नहीं, उन्हें भी करना चाहिए, बहुत सारे कुछ कर भी भी नहीं रहे हैं। करते, करना कहीं चाहिए पे भी ऐसे कुछ लोगों नहीं को। करते, खाली बैठ के देख रहे, खाली बैठ के देख रहे कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। ओवरसीज के लोग ने अपना घर बार छोड़ के वहां जाके मेहनत की, कमाई की, उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा क्या करने के। क्या उन्होंने ट्राई किया कि दुबई गवर्नमेंट को कांटेक्ट करके हमारे साथ यहाँ पर फ्रॉड हुआ, क्या उन्होंने ट्राई किया कि सऊदी में गवर्नमेंट, कुछ नहीं किया, कभी कोई मीट नहीं हुई, कभी कुछ भी नहीं हुआ, आज ऐसे ही चले गए। सोचो, जब बिना कितने कंप्लेंटर ने कंप्लेंट नहीं किया, इंतजार में कि नौरा शेख देगी 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 देगी, और ये वजह देखो अभी तक उनको पैसे नहीं मिला, देखो उनके पैसे जमा होते जा रहे हैं, डिस्बर्स कब होगा बात की बात है, मेरे सुकून तो हो गया। राइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप जो इन्वेस्टर है उनके लिए भेजिए, उनको ये सब अपडेट करते रहे भेजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया शान भाई। चलो, थैंक यू। 20 मिनट